संपूर्ण देवत्व जिसमें आहूत हो जाए, अंतस्थित हो जाए, वो देवहूति का स्वरूप है। अच्छा महाराज, आपकी इच्छा है तो या में विलंब नहीं करना चाहिए। किससे, कौन से, कैसे करनो आप सब बताओ। बोले महाराज मनु और शत्रुपा की पुत्री हैं देवहूति जी, वो लेके भी आ रहे हैं, उनके मन में भी इच्छा जग गई है, हमने कृपा सो संकल्प दे दियो है, वो आ रहे हैं, यहां ते आप चलो और बढ़िया सो उनसे ब्याह करो। महर्षि कर्दम तो एकदम उठ के जान लगे। बोले कहां जा रहे हो? बोले ठाकुर जी, जा चीज में आपकी प्रसन्नता हुए वाय कृत्य देरी ना करनी चाहिए। वो चर के यहां आवेंगे, हम यहां ते उठ के जा रहे हैं, बीच रास्ता में मिलेंगे, बढ़िया सो ब्याह कर लेंगे, है वो काम। ना 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 ना, ऐसी कोई जल्दी भी ना है। और सुनो, आते ही कोई हल्लो मत कर दियो, हम तैयार हैं तैयार हैं तैयार हैं, ब्याह कर दो ब्याह कर दो। बताओ क्या सोचेंगे? जाते कोई इज्जत बचेगी तुम्हारी? सुनो एक काम करियो, जब आय के प्रस्ताव दियो जाए, कम से कम 2-3 बार मनो तो करियो, फिर कह दियो एहसान तो दिखाते भाई कि हाँ ठीक है। अब बाबा आदमी महाराज जी, बाबा साधु, अब ठाकुर जी के कहते कर रो है तो अब क्या करे, सीधो साधो। क्या अद्भुत बात है, कर्दम संत हैं, देवहूति सती है महाराज। या देश में संत और सती की महिमा है महाराज। वेदन ने संत और सतीन की महिमा गाई है। या पूरे देश में अगर अकाल ते बचे, दुर्भिक्ष से कोई बचे, बड़ी बड़ी महामारी ते वो स्थान बच जाए जहां श्रेष्ठ संत और श्रेष्ठ सती रहते हो महाराज। स्मृतिन में कितनी गणनाएं भई हैं। अच्छा एक और निवेदन करूं, संत और सती में कोई फर्क ना हुए। जो पति में परमेश्वर देखे वह सती कह में, जो परमेश्वर में पति देखे वह संत कह में महाराज। सीधी बात है। जाने परमेश्वर में पति देख रही हो बातें बड़ो संत नहीं, और जाने पति में परमेश्वर देख रही हो बातें बड़ी सती ना है। ये सती और संत को जोड़ा। वही समय महाराज मनु पधारे और महाराज प्रणाम कीनो, स्वागत भयो। हमारे हृदय में इच्छा भई है कि हमारी दिव्य कन्या सो आप पाणी ग्रहण संस्कार करें, या को हाथ थामे या स्वीकार करें, आप गृहस्थ में प्रवेश करें। सनातन धर्म गृहस्थ को विरोधी थोड़ी ना है महाराज। भगवान स्वयं कह रहे हैं धन्यम गृहस्थ आश्रम। आश्रमन में ये गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम है महाराज। ये न होवे तो न ब्रह्मचर्य का पोषण हो सके, न वानप्रस्थ को पोषण हो सके, न सन्यासीन को पोषण हो सके। आप या मेरी कन्या को स्वीकार करो। महर्षि कर्दम बोले सुनो, हमको शादी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, अब करनी है। मनु चौंक गए, जी कौन सा मंत्र पढ़ो आपने? बोले ना, वो ठाकुर जी कह गए कि 3 बार मनो करियो, और मुंह पे इतनी फुर्सत ना है कि तुम पूछो फिर मैं मनो करूं, फिर पूछो फिर मनो करूं, फिर पूछो फिर मनो करूं, और फिर पूछो फिर हाँ करूं, और का पता पहली बार के बाद तुम फिर दोबारा पूछो ही ना, तो हमारा तो काम तो यहीं कहीं धरो रह जाएगा। या हमारे हमने बार शॉर्टकट कर लियो, नहीं नहीं नहीं, और ले हाँ करो महाराज। ठाकुर जी महर्षि कर्दम की या भूरेपने देख के आनंदित है गई, या सरलताएं देख के श्री ठाकुर जी के आंखनते आंसू की एक बूंद गिरी, जो बिंदुसार तीर्थ के रूप में परिणत हो गई महाराज। ठाकुर जी भूरेपन ते रीझे महाराज। उतने ज्यादा चतुराई कोई कर सके महाराज? मुनते तो चतुर रह जाएंगे कहा महाराज। ठाकुर जी के सामने तो सीधे साधे रहना चाहिए, जैसे हो वैसे पहुंच जाओ, एज इट इज। याते बड़ो कौन साधु? बढ़िया सुंदर श्री महर्षि कर्दम और देवहूति का अद्वितीय विवाह हुआ, जो एक आदर्श विवाह के रूप में अवस्थित होता है।
कोई वाह ब्याह में लंबी चौड़ी लिस्ट ना दे दी नहीं करदम जी ने कि भैया ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, ये गाड़ी तो भेजनी पड़ेगी, ये वस्तु तो लगेगी लगेगी। करदम और देवहूति का एक आदर्श विवाह। देवता ने प्रकट है कि सबरी आहुति स्वीकार करिए महाराज। मैं जय जय के सामने हाथ जोड़ के बात निवेदन करूं, या समय अगर सनातन धर्म को, हमारी सौरे वेदन को, ब्राह्मणन को, यज्ञ को, हमारे रीति रिवाजन को, हमारे घर की बहन बेटीन को और सारी परंपरा को अगर अपमान देखना हो जे जे, तो कऊ विधर्मी के यहां जावे की जरूरत ना है। विधर्मी की औकात भी ना है कि वो अपमान कर सके, बल्कि हृदय को बड़ी पीड़ा के साथ निवेदन कर रहा हूं कि जैसो वेद शास्त्र विप्र को अपमान आजकर हुए वाले बिहान में देख हुए मेरे, ऐसो तो कहीं ना मिले महाराज। ऐसो अपमान महाराज। शादी ब्याह को कार्यक्रम कोई सामाजिक आयोजन नहीं है या मात्र पारिवारिक आयोजन नहीं है, ये विशुद्ध धार्मिक आयोजन है महाराज। विशुद्ध श्रेष्ठ स्थान पर सात्विकता के साथ और पूरे हृदय के साथ हमें वह ब्याह के कृत्य को विधि से पूर्ण करना चाहिए।